हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी संस्कृत खंड से पंचमा पाठ महामना मालवीय, ये एक महापुरुष का नाम है। महामना मालवीय के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ देखते हैं। महामना मालवीय। मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में यही इस पाठ से पहला पैराग्राफ परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो परीक्षा में जब पूछा जाता है तो संदर्भ भी पूछा जाता है। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे हम आपको बता रहे हैं। तो इसका संदर्भ आप लिखेंगे। पहले आप संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए और इसके बाद में लिखना प्रारंभ करिए कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इस पाठ में मालवीय जी के विषय में बताया गया है। इसके बाद आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और फिर उसका अर्थ लिख देंगे। तो आइए पढ़ते हैं महामना मालवीय। महामनुष्यिनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारो अभवत। महामनुष्यिना माने होता है महामना। मदन मोहन मालवीय से मदन मोहन मालवीय का, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका कारक होता है संबंध कारक। तो यहाँ पर हम अर्थ लगाएंगे कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे माने होता है प्रयाग में, प्रतिष्ठित माने प्रतिष्ठित एक सम्मानित, परिवारे अभवत, परिवारे माने परिवार में, अभवत माने हुआ था। अब फिर से इसका अर्थ एक बार समझ लीजिए। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अस्य माने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। इनके पिताजी भी संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्र एव राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरब्धवान। अब देखिए, अयम माने ये अर्थात मालवीय जी, तो ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में, चा माने और, ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा माने शिक्षा, प्राप्य माने प्राप्त करके, अत्र एव राजकीय विद्यालये अध्यापनम आरब्धवान। ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल
और महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं, अत्र एव माने होता है, अत्र माने यहाँ, एव माने ही, अर्थात यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, यहीं पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करना प्रारंभ कर दिया, अध्यापन कार्य करने लगे। युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। इसका अर्थ देखिए, युवक मालवीय अपने स्वकीयन माने होता है अपने स्वयं के प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा, जनानाम माने लोगों के, मनांस माने मनों को, अमोहयत माने हर लिया, दूसरे लोगों के मनों को मुग्ध कर दिया, मोह लिया, एक प्रकार से हर लिया। अतः अस्य सुहृदः, इसलिए इनके मित्रों ने कहा, तम प्रांग विवाक, यहाँ मात्रा छूट गई है, तम प्रांग विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। इसलिए इनके मित्रों ने उन्हें प्रांग विवाक माने होता है वकालत की पदवी प्राप्त करके, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम, अच्छी सेवा करने के लिए। अब कर्तुम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कर्तुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन का मतलब होता है कि करने के लिए, कर्तुम माने करने के लिए, पठतुम माने पढ़ने के लिए, गंतुम माने जाने के लिए। तो यहाँ पर क्रिया धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया गया है, इसलिए इसका अर्थ हो जाता है कि देश की अच्छी सेवा करने के लिए प्रेरितवंता, प्रेरित किया। मालवीय जी को देश की अच्छी सेवा करने के लिए इनके मित्रों ने वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, प्रभावित किया। तद अनुसारम, उसके अनुसार, अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्ण प्रयागस्थे, उसके अनुसार इन्होंने विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके, प्रयागस्थे उच्च न्यायालय, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्रांग विवाक कर्म, वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कर्तुम आरभत, उसके अनुसार ये कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करने लगे मालवीय जी। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के विशेष ज्ञाता, अपने विशेष ज्ञान के लिए, विशेष ज्ञान के द्वारा मधुर आलापेन, और मधुर आलाप के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा, उदार व्यवहार के द्वारा, चा अयम शीघ्रम एव मित्राणाम, और उदार व्यवहार के द्वारा ये शीघ्र ही, बहुत जल्द, मित्राणाम न्यायाधीशा नाम चा, मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम,
अभवत, सम्मानजनक पात्र हो गए। न्यायाधीश के और मित्रों के ये सम्मानजनक पात्र बन गए। किससे? अपने उदार व्यवहार के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा ये सभी के सम्मानजनक पात्र बन गए। अब अगला पैराग्राफ देखिए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ति। ये महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु, सांसारिक जो प्रलोभन होता है, धन का लालच देना, पैसे का लालच देना, जो सांसारिक प्रलोभन होते हैं, इन सांसारिक प्रलोभन में नहीं बंधे। सांसारिक प्रलोभन से इन्हें कोई लगाव नहीं रहा है। इसलिए कहा गया है कि महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा, ये महापुरुष सांसारिक प्रलोभन में बंधकर नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रश्यन्ते, अपने नियत लक्ष्य से कभी भ्रमित नहीं हुए, कभी विचलित नहीं हुए। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य, देश सेवा में लगे हुए, देश सेवा से अनुरक्त यानी देश सेवा में लगे हुए ये युवक उच्च न्यायालय के परिधौ स्थातुम न शक्नोत, उच्च न्यायालय के परिधि में अधिक समय तक नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य दूसरे राष्ट्र नायकों के साथ साअपि ये भी देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस स्वतंत्रता संग्राम में ये भी अन्य महापुरुषों के साथ, अन्य नेताओं के साथ, जैसे मोतीलाल नेहरू हैं, लाला लाजपत राय हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी जी हैं, इन सभी नेताओं के साथ में ये भी उस स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्यम त्रयोविंशतितमे कांग्रेसस्य अधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। अब यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ समझिए। देहल्या माने दिल्ली के 23वें त्रयोविंशतितमे, त्रयो माने 3, विंशत माने 20, 20 और 3 23, तमे माने होता है ईस्वी वर्षे। 23वें दिल्ली के 23वें अधिवेशन में, 23वें कांग्रेस अधिवेशनम, कांग्रेस 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अयम माने यह अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, उस अधिवेशन में ये अध्यक्ष पद को सुशोभित किया, अध्यक्ष पद इन्हें प्रदान किया गया और उस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का इन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन किया। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट इति आख्यस्य, रॉलेट एक्ट ऐसे कानून अंग्रेजों ने हमारे देश में रॉलेट एक्ट कानून लागू किया था। इस रॉलेट एक्ट कानून का विरोध किया था। देखिए, रॉलेट एक्ट इति आख्यस्य
विरोधस्य ओजस्वी भाषणम, रोलेट एक्ट ऐसे कानून का विरोध करते हुए इन्होंने जो ओजस्वी तेजस्वी भाषण दिया था, उस भाषण को सुनकर ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता, अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। इनके रोलेट एक्ट के विरोध में मालवीय जी ने जो ओजस्वी भाषण दिया, ओजस्वी विचार जो लोगों के सामने अपने व्यक्त किए, तो उस ओजस्वी विचारों को, ओजस्वी भाषण को सुन करके अंग्रेज शासक बहुत भयभीत हो गए, डर गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि, अनेक बार इन्हें कारागार में डाल दिया गया, अनेक बार इनको जेल में डाल दिया गया। अयम वीरः देश सेवा व्रतम न त्यजत, किंतु यह वीर देश सेवा करने का जो जज्बा था इसको नहीं त्यागा, देश सेवा करना नहीं छोड़ा। अब आइए देखिए महामना मालवीय पाठ का अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, इसको पढ़िए और समझिए। आइए देखते हैं। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी हिंदुस्तानम उत्थाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्। शिक्षायै देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत। जनाश्च महात्म अस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतं धनम् अस्मै प्रायच्छन्। तेन निर्मितो अयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्तिरिव विभाति। साधारण स्थिति को अपि जनः महतो उत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारण अपि कार्यं कर्तुं क्षमा इति अदर्शयत्। मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः एतदर्थमेव जनास्तं महात्मना इति उपाधिनाम् अभिधातुम् आरब्धवन्तः। अब आइए इस पैराग्राफ में एक एक शब्द का अर्थ समझिए। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, संस्कृत माने संस्कृत, आंग्ल माने अंग्रेजी, भाषासु माने भाषाओं में, अश्य माने इनका, समाना माने समान, अधिकारा माने अधिकार, आशीत माने था। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदुस्तानम उत्थाय, हिंदी हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत्, इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षाई देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति, शिक्षा के द्वारा ही देश में और समाज में नए प्रकाश का उदय हो सकता है, नया प्रकाश उदित हो जाता है, उदित हो सकता है। अतः श्री मालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम अकरोत्, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किया।
अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम आयाचत, इन्होंने इसके निर्माण के लिए बहुत सा धन मांगा। जनाश्च महात्मा अस्मिन ज्ञान यज्ञ प्रभूतम धनम अस्मयि प्रायच्छन, और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ में बहुत सा धन प्रदान किया। ते निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलतायाः श्रीमालवीयस्य यस्सः च प्रतिमूर्ति इव विभाति। उनके द्वारा निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीय दानशीलता का और श्री मालवीय जी के यश के रूप में एक मूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि जनः, साधारण स्थिति का भी कोई भी व्यक्ति, को अपि माने कोई भी, जना माने व्यक्ति, महतो उत्साह है, बड़े उत्साह के साथ, मनस्वितया और विद्वता के द्वारा, पौरुषेण च और पराक्रम के द्वारा, असाधारण कार्यम कर्तुम क्षमा, असाधारण कार्य करने में भी सक्षम हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति भी बड़े उत्साह और पराक्रम के द्वारा एक साधारण कार्य करने में भी वो भी सक्षम हो सकता है। इति आदर्शयत, ऐसा दिखाया मनीष मूर्धन्य मालवीय, ऐसा सर्वश्रेष्ठ विद्वान मालवीय जी ने ऐसा करके दिखा दिया है। एतदर्थमेव जनास्तम महामना, इसलिए लोगों ने इन्हें महामना जैसी उपाधि से सम्मानित किया, संबोधित किया। महामना इत उपाधि नाम अभिधातुम आरब्धवन्तः, महामना जैसी उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। अब आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकार च आसीत्, परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवा एव आसीत्। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पिंगमानां च पश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहाय च अकरोत्। प्राणी सेवा से स्वभाव एव आसीत्। यहाँ देखिए महामना कहा जाता है जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान होता है, सबसे श्रेष्ठ विद्वान को महामना कहा जाता है, इसलिए मालवीय जी को सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान वक्ता, अच्छे वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पटु माने कुशल, पत्रकाराश्च आसीत् और कुशल पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जन सेवा एव आसीत्, परंतु सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। परमस्य माने परंतु, सर्वोच्च गुणः माने सर्वोच्च गुण, जन सेवा एव आसीत्, जन सेवा ही था। यत्र माने जहाँ कहीं, यत्र कुत्र माने होता जहाँ कहीं भी, अयम माने ये, जनान दुखतान माने लोगों को, दुखतान पिंग माना च अपश्यत, जहाँ कहीं भी ये लोगों को दुख से पीड़ित देखते थे, तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः, वहीं पर वह शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सहाय, हर प्रकार से सहायता, अकरोत माने करते थे। प्राणी सेवा से स्वभाव एव आसीत्, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आइए विस्तार पूर्वक इसका अर्थ देखते हैं। महामना सर्वश्रेष्ठ विद्वान, अच्छे सर्वश्रेष्ठ विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, कुशल पत्रकार भी थे। मालवीय जी सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, अच्छे वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और एक कुशल पत्रकार भी थे।
परंतु सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था। जहाँ कहीं ये लोगों को दुख से पीड़ित देखते थे, वहीं वे शीघ्र ही उपस्थित होकर हर प्रकार से सहायता करते थे। अकरोत माने करते थे, सहाय माने सहायता करते थे। प्राणी सेवा इनका स्वभाव, प्राणी सेवा ही इनका स्वभाव था। अब अंतिम पैराग्राफ देखेंगे। आद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशं वितरन् अंधे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थितम् एव। आद्य माने आज भी, अस्माकं माने हमारे, मध्य माने बीच में, अनुपस्थितो आपि आज भी हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी स्वयशसो अमूर्त रूपेण अपने यश के द्वारा एक मूर्ति की भांति अमूर्त रूपेण, आ माने नहीं, मूर्त माने जो मूर्ति ना उपस्थित हो, अर्थात अमूर्त के रूप में प्रकाशम वितरण, प्रकाश बांटते हुए अंधे तमस घोर अंधकार में, निमग्नान माने लगे हुए, घोर अंधकार में निमग्न जनान सन्मार्गम दर्शयन लोगों को सदमार्ग दिखाया, स्थाने स्थाने जने जने उपस्थितम एव प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक लोगों के बीच में पहुंचकर जो घोर अंधकार में डूबे हुए थे उन्हें प्रकाश का मार्ग दिखाया। विस्तार पूर्वक इसका अर्थ देखिए। हमारे बीच में आज अनुपस्थित होते भी हुए भी महामना मालवीय अपने यश के द्वारा एक अमूर्त रूप में प्रकाश को फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे हुए लोगों को सही मार्ग दिखाया। प्रत्येक स्थान पर जाकर और प्रत्येक लोगों के बीच में उपस्थित होकर सभी को सदमार्ग का प्रकाश दिखाया, सही मार्ग दिखाया। जयंत ते महाभागाः जन सेवा परायणाः जरा मृत्यु अभयम नास्ते येषां कीर्ति तनु क्वचित। कभी कभी परीक्षा में यही श्लोक पूछ लिया जाता है, तो अगर ये श्लोक पूछ लिया जाए तो आपको इसका संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद में आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और उसका फिर हिंदी में अर्थ लिख देंगे। मान लीजिए अवतरण पूछ लिया जाता है तो आप अवतरण का संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे। इसके बाद में लिखिए कि प्रस्तुत संस्कृत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालिए, फिर उसका अर्थ सही से उसका अर्थ लिख दीजिए। तो आइए इस श्लोक का हम अर्थ बताते हैं आपको। जयंत ते महाभागा, महाभागा माने ते माने वे, महाभागा माने महापुरुष। उन महापुरुषों की जय हो। जन सेवा परायणा, जो जनता की सेवा में लगे हुए जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु अभयम नास्ते येषां कीर्ति तनु क्वचित। उनका यश रूपी शरीर, तन माने होता है शरीर, उनके यश रूपी शरीर को न तो कभी मृत्यु का भय रहता है और न ही वृद्धावस्था का भय होता है। अर्थात उनके यश रूपी शरीर को ना ही कभी वृद्ध हो सकता है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। कैसा शरीर? यश रूपी शरीर।
इसलिए कहा गया है कि ऐसे महापुरुष जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ते येषां कीर्तितनो क्वचित। उनका जो यश रूपी शरीर है वह वृद्धावस्था को और मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।